अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आजकल मुल्क में सियासत की गर्मा गर्मी अरूज पर है। नाजरीन, आपने दो मुल्कों के दरमियान दिलचस्प मैच तो देखे होंगे, मगर इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान होने वाला ये सियासी मैच आपने कहीं पर पहले ना देखा होगा। अब इस मैच का फाइनल राउंड होने जा रहा है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान असाब शिकन जंग शायद आखिरी बाल तक जारी रहे। हम आपको ताज़ा तरीन रिपोर्ट से आगाह करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत क्यों पेश आई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि उन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। नाजरीन, वापस आते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आजकल मुल्क की सियासत का पारा हाई हो चुका है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जारी असाब शिकन जंग अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हुकूमती वज़रा कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते देखे गए कि इनके नंबर पूरे हैं। उन्होंने अपोजिशन को हर बार ललकारा और कहा कि कल ही तहरीक अदम एतमाद पेश करें, इन्हें चल पता जाएगा कि हमारी मकबूलियत कितनी है। सहर न्यूज़ ने मुतअद्दिद मरतबा इन्हें मशवरा दिया कि वो ठंडा करके खाएं, मगर वो बज़िद रहे कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया, जबकि अपोजिशन होमवर्क में लगी रही और उन्होंने ना सिर्फ अपने नंबर पूरे कर लिए बल्कि इन्हें हर किस्म की जंग में हुकूमत को नाको चने चबवा दिए। हमने इन्हें मशवरा दिया था कि 27 तारीख को वज़ीर आज़म अपना इस्तीफ़ा अवाम के सामने रखते तो शायद इनकी जीत एक बार फिर हो सकती थी, मगर अब वक्त गुजर चुका है। इस वक्त MQM ने भी अपोजिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुनहरफ अरकान के बगैर भी अपोजिशन के नंबर अवर हो चुके हैं। अब अपोजिशन के पास 177 अरकान असम्बली मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 15, MQM के 7, BNP के 4 और दीगर 11 अरकान असम्बली हैं, जबकि हुकूमत के पास इस वक्त 163 अरकान असम्बली रह गए हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद के 155, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4, GDA के 3, BAP के 1 और AML का 1, जिससे हुकूमत की नाकामी खुलकर सामने आ गई है। अब अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने को कहा है। अब इसके अलावा तो इनके पास कोई चारा रहा भी नहीं। अब बात करें परवेज़ इलाही की सियासत की। इन्हें अपोजिशन ने वज़ारत आला की पेशकश की थी, वो मान भी गए थे, मगर ना जाने इन्हें क्या सूझी कि तमाम हालात को देखते हुए भी उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके इनकी वज़ारत आला को कबूल कर लिया। मगर अब जबकि वफाक के बाद अपोजिशन पंजाब की जानिब पे रुख करने जा रही है, आसफ अली जरदारी ने यह कहा है कि वो पंजाब में भी अपना वज़ीर आला बनाएंगे क्योंकि इनके पास नंबर पूरे हैं। अब हमारी पेशगोई है कि वो वज़ीर आला अलीम खान को बनाएंगे। अलीम खान अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे और अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाएंगे और वज़ारत आला के उम्मीदवार बन जाएंगे। इस तरह परवेज़ इलाही के दिल के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। अब हम ये बताएं कि अपोजिशन को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए। हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त नुमा दुश्मनों ने इन्हें कोई बात सच्ची नहीं बताई, बल्कि सब के सब ने बदकलामी से जो आगाज़ किया था अपने अंजाम तक वो इसी पर कायम रहे। अब उन्होंने अपोजिशन को साथ मिलाने की बजाय इन्हें चोर डाकू कहा और अब नौबत तो फजलू और चूहों तक जा पहुंची है। तो अपोजिशन भी मुत्तहिद हो गई और उन्होंने इन्हें चलता करने का पक्का प्रोग्राम बना लिया और अपना काम जारी भी रखा, जबकि हुकूमती वज़ीर आज़म समेत वज़रा ने सिर्फ बदकलामी का सिलसिला जारी रखा और वज़ीर आज़म को अंधेरों में रखकर इन्हें मरवा दिया। बौखलाहट का आलम जब शुरू हुआ तो उन्होंने हर काम गलत किया
وہ خط کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور۔ اسی تمام کاموں میں مہنگائی سے عوام کو متنفر کیا، بلکہ ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ بڑے سے بڑے ادارے IMF کے پاس گروی رکھ دیے اور قرض لے کر ملک میں کوئی قابل ذکر کام بھی نہیں کرایا۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ کھاد بیج سے لے کر چینی، آٹا، گھی اور تمام اشیاء کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا۔ ان پر تنقید کرنے والوں کو گالیاں دیتے نظر آئے۔ ظاہر ہے اس کا یہ تو انجام ہونا ہی تھا۔ ناظرین، ہم نے اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں جب یہ کہا کہ کوئی معجزہ ہی وزیر اعظم کو بچا سکتا ہے، تو جواب میں جنون نے ہمیں بھی نہ جانے کن کن خطابات سے نوازا۔ اب وہ سابقہ ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ پر یقین کیا، کوئی نہ وعدہ سچا کیا اور نہ ہی سیاست کرنا انہیں آئی۔ میں نے ان کے آغاز میں ایک کالم لکھا کہ نئے اناڑی ڈرائیور کو نئی گاڑی دے کر جو تجربہ کرنے جا رہے ہیں، وہ اس گاڑی کا جو حال کر دے گا، کباڑ بنا دے گا۔ اسے اب دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔